ओके, सो काफी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि ऐसा क्यों आप रिकॉर्डिंग क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब आप 5 मिनट की कोई वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सेशन कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। देखो, मेरे लिए सबसे इजी होता कि मैं आप लोगों के लिए कोई रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, बट उससे क्या हो जाता, आप में से बहुत ज्यादातर लोग उस वीडियो को उसी टाइम देखते, फिर क्या करते, हाँ यार करना है मुझे, इस तरह से करना है, 2 दिन करते, 3 दिन करते, उसके बाद में स्किप होना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ब्रेक करा देता। आपकी आइडेंटिटी जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। और जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल लो फॉलो करना। दैट्स वाई मैं सेशन के अंदर आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो फर्स्ट है जिसको आइडिया भी नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आई होप सभी को आइडिया है, राइट। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ओके। किस किस ने लाइफ में मैनिफेस्ट करा है कि हाँ यार मेरे मैनिफेस्टेशन कभी काम करते हैं और कभी नहीं करते? वो ऐसे कुछ लोग यहाँ पे। ओके, नाइस। क्या लगता है मैनिफेस्टेशन आपकी मर्जी से काम करता है, उसकी मर्जी से काम करता है? उसको मन करता है तो हो जाता है, और नहीं उसका मन नहीं करता तो नहीं होता, राइट। ऐसा लगता है क्या? लगता होगा, राइट। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हम तो हर टाइम ट्राई करते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए, बट कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट, उस वो बहुत मैटर करता है। आपको पता है, आपके जो सीट्स होते हैं ना, उससे ज्यादा मैटर करता है उसका एनवायरमेंट कैसा है। करता है कि नहीं करता है? आपको मैं कोई कोई बेस्ट, मतलब इस दुनिया के सबसे अच्छे सीट्स भी प्रोवाइड कर दूं, और अगर आप किसी ऐसी जगह जाके लगाए जो सही नहीं है, तो वहां पे वो सीट्स भी नहीं लग पाएंगे, राइट। तो मैटर नहीं करता आप कौन सी मेथड, इस दुनिया की बेस्ट मेथड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तब भी वो काम नहीं करेगी अगर आपका प्रॉपर सिस्टम नहीं फॉलो करा था। आपने 369 फॉलो करिए पहले। प्लीज टाइप यस जिन लोगों ने 369 फॉलो करी है। यस टाइप करना, लेट मी सी कितने लोग 369 को जानते हैं। ओके, कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट लोग जानते हैं 369 को, ठीक है। वाटर टेक्निक किस किस ने पहले कर रखी है? वाटर टेक्निक। ओके, काफी लोगों को पता है, ठीक है। हम स्टार्ट वाटर से ही करेंगे। पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? पानी के बारे में आप क्या, देखो 369 तो निकोला टेस्ला की जो मेथड है वो है, ठीक है, लेकिन वाटर क्या है, पानी क्या है? आप क्या जानते हैं पानी के बारे में? अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोगों ने हमारे ऋषि मुनि की कुछ मूवीज वीडियोस में डेफिनेटली देखा होगा कि वो श्राप देने के लिए पानी का यूज करते थे, करते थे। किस किस को आइडिया है इस बात का? ओके, काफी लोगों को है, ठीक है। ऐसा क्यों, पानी का यूज क्यों किया जाता था? कभी सोचा है पानी का यूज क्यों किया गया? आप लोगों ने गंगा जल का नाम सुना है? हमारे घर के वाटर और गंगा जल में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या साइंस है इसके पीछे, या बस कोई कोइंसिडेंस है? इन सभी बातों का ध्यान रख के ये मेथड इसीलिए इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पानी कोई नॉर्मल एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। अर्थ के, हमारी अगर दुनिया की बात की जाए तो इसमें कितना पानी है? 70। कोइंसिडेंस है? नहीं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बोलना, सभी लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग जब मैनिफेस्ट करते हो
तो तुम्हारे मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। व्हाट इज द रीजन? मुझे प्लीज ऑनेस्टली बताना, आप लोगों का रीजन क्या है? आप लोग क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? आपको पता है क्या रीजन है? जिसको पता है प्लीज टाइप करना। सेल्फ डाउट, कंसिस्टेंसी नहीं आती, ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, माइंड एक जगह नहीं रहता, ठीक है, यूनिवर्स अलाइन नहीं कर रहा है, ओके, सेल्फ डाउट, नो कंसिस्टेंसी, ठीक है, ओवर थिंकिंग, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इनको भी पता नहीं है, नो आइडिया, बिलीफ लिमिटेशन, डाउट, ओके, एटमोसफेयर, ऑलमोस्ट लोगों की जो इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं इसमें से फर्स्ट आ रहा है कंसिस्टेंसी, सेकंड आ रहा है फोकस नहीं होता, थर्ड आता है नेगेटिविटी, फोर्थ आ रहा है बिलीव नहीं कर पाते। ये सारे रीजन है, राइट? ये सब है। इसके लिए आपने कितनी मेथड्स ट्राई करी है बताओ पहले तो। करी है ना पहले भी? और मैं नहीं चाहता, मैं इस जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज ये नॉर्मल वे नहीं है मैनिफेस्ट करने का। इट इज वेरी पावरफुल। एंड मैं नहीं चाहता कि आप उस इस मेथड को नॉर्मल जो भी मेथड्स आपने अभी तक ट्राई करी उसकी तरह समझ के बस भूल जाओ कि चलो 2 दिन 4 दिन करके देख ले। नो, 21 डेज मीन्स 21 डेज। एक भी दिन स्किप हुआ आपको वापस से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इसकी गारंटी मेरी है, अगर आपने 21 डेज तक रेगुलर रहे आपको रिजल्ट मिलेंगे, नो मैटर वॉट। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, वो है कि अगर आप अनहील्ड हो, अगर आप ट्रोमाटाइज होके बैठे हो, अब अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे हो, तो सो सॉरी यार, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे लेकिन बहुत ज्यादा ग्लिच आएंगे और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका साथ नहीं देगा। आप कर नहीं पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। तो जो अनहील्ड लोग हैं ना, उन लोगों के लिए बता देता हूँ, प्लीज आप लोग इस मेथड को ट्राई कर सकते हो, बट आपको पहले अपना नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है? नाउ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, जो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट आई होप आप सभी को पता होगा। सुबह उठ के आधे घंटे कोई मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद तुम सोच रहे हो कि 24 घंटे तुम कुछ भी करो, तुम्हारा आधे घंटे का काम हो गया मैनिफेस्टेशन, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। इस बात को आप अपने माइंड में जितना ज्यादा अच्छे से फीड कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। मतलब क्या सर? कि आपने सुबह उठकर आधे घंटे के लिए पॉजिटिव बात कर ली, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल लिए, ग्रेटिट्यूड कर लिया, उसके बाद पूरा दिन आप लोगों से बैक बिचिंग कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोगों से नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे? नेवर। तो रूल नंबर 1, अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हो तो आज से आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, आपको ये 3 C बंद करना होगा। फर्स्ट, कंपैरिजन, आपको किसी से भी कोई कंपेयर नहीं करना अपने आप को। सेकंड, किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है। नंबर थर्ड, दोनों लिख लिए, कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। आपको आपकी लाइफ में, आई होप, आई अंडरस्टैंड, आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी लाइफ के अंदर, बट आपको कंप्लेन करना बंद करना है। ये 3 C, रूल नंबर 1। जो मेथड में बताने वाला हूँ उसको स्पीड देने के लिए, उसको उसके रिजल्ट लेने के लिए ना, ये रूल्स फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं चीजें, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट कराई हैं। तो कुछ रूल्स हैं यार, इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, गारंटी भी दे दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुमने रूल्स के साथ 21 डेज तक कंसिस्टेंटली इस मेथड को कर लिया, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट में, इतनी पावरफुल है ये मेथड।
मैंने अभी तक इतनी मेथड्स ट्राई करी हैं, बट कभी भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देखना, पर्सनली कभी नहीं बोलता कि ये मेथड मैं करता हूँ। बट ये एक ऐसी मेथड है जो मैं पर्सनली भी करता हूँ। रूल नंबर 2, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट बनाना है, एक कोई गोल लेना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। हर दिन, हर दूसरे दिन, हर थोड़े टाइम बाद स्विच नहीं करते भागना। बी केयरफुल। एक बार एक स्टेटमेंट अगर आपने लिख लिया कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तो उसके बाद 21 डेज तक आप उसके अलावा कुछ और नहीं सोचेंगे। प्लीज लिखते चलना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत तेज स्मार्ट हो, आई अंडरस्टैंड। बट तुम्हारे माइंड से स्किप हो जाएंगी चीजें। तो प्लीज नोट्स बना लेना। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, ओके, आफ्टर दिस सेशन। रूल नंबर सेकंड समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने था कि यार मुझे ना पैसे कमाना है, तो आपने लिख लिया कि मुझे 5 लाख रुपीज मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपने उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया। अब आपको दिखने लगा यार मेरे पास तो पैसा आ रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। अब आपने कहा यार 5 लाख से कुछ नहीं होता, इसके ना पीछे एक जीरो और बढ़ा दे, 50 लैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो डोंट डू दिस। ये नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज आप फिर अपने खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी खुद की एनर्जीज के साथ मजाक कर रहे हैं। डेफिनेटली आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट बी स्पेसिफिक फॉर सम टाइम कि हाँ भाई मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। जैसे आप 5 लैक्स अर्न कर लो, देन यू कैन चेंज योर टारगेट। बट जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता, आपको चेंज नहीं करना। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे सर हम अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? सर हमारा पार्टनर हमें मिल जाएगा क्या, एक्स मिल जाएगा क्या? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे सेशन में बैठे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक्स मिल जाए, तो आप गलत इंसान के सेशन में बैठे हैं। मैं आपको प्यार दिला सकता हूँ, एक्स कभी नहीं दिला सकता। मैं आपकी लाइफ में बेस्ट पार्टनर दिला सकता हूँ, बट अगर आप सोचो कि मैं आपको कोई इंसान दिला दूँ, सॉरी आई कांट। बिकॉज मैंने जितनी क्लाइंट्स को स्टडी करा है, जितने लोगों से मैंने बात करी, जितने लोगों की मैंने हेल्प करी है, मैंने एक बात को समझा है, जब तक आपकी वाइब्रेशंस सही इंसान से अलाइन नहीं होती, आप कितना भी ट्राई कर लो, वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा नहीं। तो इसीलिए कभी भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें, तो ट्राई करें, मेक श्योर करें आप अपनी लाइफ में बेस्ट, जो बेस्ट हो ना वो मैनिफेस्ट करें, ना कि किसी स्पेसिफिक चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। यूनिवर्स को अलाउ करें कि वो आपके लिए बेस्ट क्रिएट करके दे। ओके। जिन लोगों का डाउट था, मेरे पास डीएम बहुत सारे आ गए थे, तो मैंने रिप्लाई नहीं करे थे। मैंने कहा कि मैं सेशन में खुद बता दूंगा कि अगर आप मेरे पास इसलिए आए कि मैं आपका एक्स मैनिफेस्ट कराऊंगा, गलत पर्सन के साथ आप नहीं कराता मैं। ऑल दो मैं करा सकता हूँ, मैं सेशंस में लेके मैं आपको वो मैनिफेस्ट करा दूँ, बट क्या करोगे यार, कुछ दिन बाद वापस चला जाएगा वो, टॉक्सिक हो जाएगा, तुम हर्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा। डोंट डू दिस, ओके। हो जाती हैं चीजें, बट आप हैंडल नहीं कर पाओगे। वैसे ही होता है, जो आपने सुना है ना लॉटरी, कुछ लोग जो लॉटरी जीत जाते हैं, उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आप 2 या 3 साल बाद देखो वापस से बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ भी। तो प्लीज ट्राई करें, आप जब मैनिफेस्ट करें, जेन्युइन एंड रियल चीजों पे फोकस करें, टेम्परेरी नहीं। ओके। रूल नंबर 3, आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो तो तुम्हारा काम है कि हाँ वो मैनिफेस्ट करें। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी आज है ना लाइफ के अंदर, जो भी आज है, उसके लिए तुम्हें ग्रेटिट्यूड रहना है, ग्रेटफुल रहना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है। ऑल टाइम तुम्हारे माइंड के अंदर ये रहना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। भूल जाओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये देखो मेरे पास क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि मेरे पास, सर मुझे अच्छी जॉब मिले, बट अभी पास जॉब नहीं है सर, तो मैं कैसे इसके लिए ग्रेटफुल रह सकता हूँ लाइफ के अंदर? सबसे पहला ग्रेटिट्यूड आप लिख सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर द एजुकेशन, एटलीस्ट मैं एजुकेटेड हूँ भाई। इस ये है तब मैं जॉब ले पाऊंगा ना। तो आपको एजुकेशन पे फोकस कर देना है अपना। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर सही वाइब्रेशंस आ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड, आप बोल सकते हो आपका कोई स्किल्स है, आपके पास
कोई और डिफरेंट नॉलेज है वो भी यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप और किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो? अपनी टीचर्स के लिए, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। ऑल्दो हम लोग नहीं करते, आई नो, हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। मेरी आईडी पे भी मैंने ऐसे सेल्फिश लोग देखे हैं मुझसे। वो लेते हैं, सर आप प्लीज हमें शेयर कर दो, फॉलो कर देंगे, फिर उसके बाद अनफॉलो करके भाग जाएंगे। उनको लगता है पता नहीं मेरा कितना बड़ा लॉस कर जाएंगे, इतने सेल्फिश लोग होते हैं यार। कोई बात नहीं, बट हमें ध्यान रखना है हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। अब जैसी एनर्जी न्यूज को दोगे रिटर्न हो जाएगी, बचोगे नहीं। कर्मा से बच सकते हो, एनर्जी से बिल्कुल नहीं बचोगे। तो बी केयरफुल विथ योर एनर्जी। नंबर थर्ड समझ आ गया, ग्रेटिट्यूड समझ आ गया। आप आपको लग रहा है कि सर मैं तो एजुकेटेड ही नहीं हूँ, मेरे पास तो मैंने स्टडी नहीं करी, मैं एकदम बिल्कुल बचपन से पढ़ाई नहीं करी। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो कैसे ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम अभी हेल्दी हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ है, उसके लिए थैंक यू बोलो कि एटलीस्ट मेरा माइंड इतना अच्छा है कि मैं पैसा कमाने का सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस माइंड। आप हेल्थ के लिए थैंक यू बोल सकते हो, अपने घर में जो भी एसेसरीज है, बेड है, फूड है, उसके लिए थैंक यू बोलो। मतलब आपका फोकस वहां लाना है जो आपके पास ऑलरेडी है। ये डेली करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बस थोड़े टाइम के लिए कर लिया, सुबह उठ के कर लिया, नहीं। आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है, यार मैं कितना ग्रेटफुल हूँ मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ मेरे पास माइक है, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ यार मेरे पास कितने अच्छे क्लोथ्स हैं। मतलब तुम्हारे माइंड में दिन भर इस तरह के थॉट चलने चाहिए। कर पाओगे ये? सबसे टफ यही होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारी आदत है ना ऑल टाइम नेगेटिविटी ढूंढने की, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। टफ होगा। इसीलिए मैं सेशन में बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है मैंने क्यों सिर्फ वीडियो बना के तुम्हें नहीं दी? क्यों मैं एक मैसेज पे लिख के ऑडियो रिकॉर्ड करके नहीं दी? क्योंकि मुझे पता है जो मैं कराने वाला हूँ वो इतना आसान नहीं है तुम लोगों से, बट इसका रिजल्ट बहुत पावरफुल है। बस यही रूल्स फॉलो करना है, कर पाओगे? सभी लोग कर पाओगे? अब कौन कौन एक्साइटेड है मैथड जानने के लिए? सर अब मैथड बता दो, रूल्स तो समझ लिए। ठीक है। हम लोग जानते हैं वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसके अंदर मेमोरी है। समझना, वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेमोरी है। वो कोई भी चीज सुनता है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। पता है सबको? अब समझिए, पानी दिख रहा है आपको? पानी दिख रहा है। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, ऑफिस जाते हैं, 10 जगह जाते हैं। अब कहाँ कहाँ से पानी ट्रेवल करके हमारे हाथ में आ जाता है, हमें तो पता भी नहीं होता। राइट? एग्री करते हो? तुम्हारे घर में भी पानी कहीं से तो आ रहा होगा ना? आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होनी चाहिए राइट नाउ? तुम्हें पता भी नहीं है ना कौन सी एनर्जी है। चलो हम इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, हमारे आसपास की दुनिया कैसी है? नेगेटिव। आसपास के लोग कैसी बातें करते हैं? नेगेटिव। हमारे आसपास अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। आसपास लोग चीट कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो सोचो कि ये पानी इन सभी चीजों को कितना ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता होगा, और फिर वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार आज ना मेरा मन अच्छा नहीं होगा। पानी के पीछे साइंस भी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी है, हमारे रिलीजन भी बहुत कुछ बताते हैं वाटर के बारे में, बट हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। तो आज से आप लोगों का एक प्रॉमिस करना है आप सभी को, ये वाटर जब भी आप इनटेक करेंगे, इस वाटर को पहले तो चार्ज करना सीख लेंगे, ठीक है? एक सिंगल वर्ड इस वाटर को चार्ज कर सकता है। पहले तो एक काम सीख लेना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन 24/7 काम करता है। अगर आप 24/7 चार्ज करना सीख जाएंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली काम करेगा। आपको कोई बहुत गधों की तरह मेहनत करने की नीड नहीं है।
एक बात समझ लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत हार्ड वर्क करा एक टाइम पे, बट मैंने एक बात समझी, हार्डवर्क से रिजल्ट आते हैं, 100% आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आते, आते हैं, बट जो भी है उनका अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैजिक से भी रिजल्ट आते हैं, इसका अपना एक प्रोसेस होता है। तो जब आप इस फील्ड में एंटर कर गए, जब आप मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान से समझ लें, यहाँ पे सच में मैजिक होता है। अब मैजिक क्यों कहा जाता है, पहले तो ये समझ लो थोड़ा सा। मैजिक इसलिए कहा जाता है कि भाई जो काम मैं 5 साल में करने वाला था, वो मैंने 1 साल में कर लिया। तो मैजिक ही लगेगा ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। सिर्फ इसीलिए इसे मैजिक कहा जाता है, अदरवाइज इसमें कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, नेचुरली ही आपको लगेगा यार आज मेरा अच्छी एनर्जी है, आज मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, आज मेरा ये काम करने का मन कर रहा है। आप खुद से ही करोगे, आप खुद से ही ग्रो करने वाले हो। कुछ ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्पीड बहुत हो गया आपकी। बहुत सारे लोग तो ट्राई कर करके थक जाते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। दो ही रीजन से मैनिफेस्ट नहीं होते, बता देता हूँ वो दो रीजन क्या है। पहला, तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर का भी पता नहीं चलता। तुम लोग बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में कभी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिए जाते। हर बुक में आधा दिया जाता है, आधा इधर आधा इधर आधा इधर। पढ़ो बैठ के ध्यान से, समझ आएगा तुम्हें। दूसरी बात, तुम हीलिंग नहीं करते, तुम अपने पास्ट को साथ लेके चल रहे होते हो, बिलीव्स को, ओल्ड पैटर्न्स को, ट्रिगर्स को। नहीं काम करेगा। सिर्फ दो ही रीजन से फेल होते हो तुम लोग। बाकी अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई कितना स्पीड है मैनिफेस्टेशन के अंदर। तुम्हारे आसपास वाले लोग तुमसे जलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आपके आसपास के लोग आपसे बोलने लगेंगे तू पागल हो गया, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रही है, क्या हो रहा है। ऐसे लोग तुमसे बोलेंगे, मेरे से बोले हैं ना, मुझे पता है। आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे अगर न्यू हो तो प्लीज एक बार इंस्टा आईडी विजिट करना, मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ जिसने सिर्फ सीखा और सिखा रहा हूँ, नो भाई। मैंने खुद ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा। तो इसीलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो यार। ठीक है, चलो, अब ध्यान से सुनो। 369 मतलब 3 टाइम्स, 6 टाइम, 9 टाइम्स, ये सबको पता है, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो इसका रूल होता है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। अगर आप लोग नहीं उठ सकते हैं तो प्लीज ट्राई करना, बिफोर 6 AM आप उठ जाओ। अगर आप 6 AM के बाद उठ रहे हो तो यार फिर मैं गारंटी नहीं दूंगा। फिर आप कर लो, मुझे नहीं पता काम कितना करेगी। बट अगर आप 6 AM से पहले उठ रहे हो, मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और आपने इसको स्टार्ट कर दिया, तो समझ लो, मतलब भाई जो कसम खिलवाना है ना खिलवा लो, मैं बता रहा हूँ काम करेगा। रोक ही नहीं सकता कोई से। क्या करना है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, अपना नॉर्मल जो भी रूटीन होता है, नेचर्स कॉल फ्री करो। ठीक है, उठते से ही मतलब स्टार्ट हो जाना, पहले बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है। एक ग्लास वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर अपने साइड में रख लेना, मतलब जहां पे आप बैठ रहे हो वहां रख लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 टाइम्स गहरी सांस लेनी है। गहरी मतलब डीप ब्रेथ, ठीक है। डीप ब्रेथ इन करनी है, और उसको बहुत ही स्लो 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 ब्रेथ आउट करनी है। 11 टाइम्स करना है, ध्यान रखना है। सिर्फ मॉर्निंग का बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान से समझना पहले। कर लिया। फिर आपको अपना पेन एंड पेपर लेना, एक डायरी बना लो आज से 21 डेज के लिए। एक डायरी बना लो, न्यू डायरी होनी चाहिए, उस पर कुछ नहीं लिखाना चाहिए। और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखाना चाहिए, वो है तुम्हारा गोल, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखना यार, अगर तुम बस पहले की वो नेगेटिव एनर्जी वाली डायरी यूज करोगे तो फिर मुझसे मत कहना, ऑलरेडी तुम्हारी आईडी में, तुम्हारी डायरी में नेगेटिविटी चल रही है। फ्रेश डायरी होनी चाहिए। अभी नहीं है कोई बात नहीं, जैसे कल स्टार्ट करोगे, कल लेकर रख लेना। भाई 20 रुपीज की आएगी, ज्यादा से ज्यादा ले लो यार, कोई नोटबुक ले लो। ठीक है,
अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं यार। कर लेना। नहीं कर सकते तो फिर डिजर्व नहीं करते फिर तुम, राइट। स्पेसिफिक रहना, ठीक है। टारगेट्स के साथ। कुछ भी मत लिख लेना, रैंडम रैंडम मत लिखना। मुझे अबंडेंस चाहिए ऐसे मत लिख लेना। बी स्पेसिफिक, ओके। चलो। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, वाटर अपने साइड में रख लिया, पेन एंड पेपर अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। कलर कौन सा चाहिए सर, ब्लू, ब्लैक, रेड, ऐसा कुछ तो नहीं है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करो, ब्लू कलर है, मस्त है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने टारगेट जो है उसको 3 बार लिख देना पेपर के ऊपर। लिख दिया। जो भी टारगेट है उसको 3 बार पेपर पे लिख देना है। जल्दबाजी मत करना, इसको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे सुबह के। बट 10 मिनट अच्छे से देना यार, यहाँ पे तुमने अगर जल्दी करी ना, बस लिख दूं, बस बोल दूं, बस कर दूं, हो गया तुम्हारा फिर। नहीं होगा। टाइम देना, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी आइडेंटिटी, इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ब्रेक मार देगा, नहीं करने देगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है भाई, वो नहीं करने देगा तुम। इसलिए बता रहा हूँ, आराम से करना। ठीक है। जब लिख लो, फिर अपने पानी को अपने दोनों हाथों में लेना, ठीक है। लिखने के बाद, ठीक है, पानी को अपने दोनों हाथों में लेना, और जो भी तुमने लिखा है उसको 3 बार रिपीट करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 3 बार बोलना है। 3 बार उसको बोलना है। पानी के साथ, पानी को अपने हाथों में रखना, पानी को ही देखना है तुम्हें, ठीक है। पानी को ही देखना है, पानी को हाथ में रखना, फिर उसको बोलना है। पानी को अपने दोनों हाथों में रखना है, पानी को ही देखना है, और फिर उसको बोलना है। क्योंकि जहां पे तुम्हारा फोकस जाएगा वहां पे तुम्हारी एनर्जी जाएगी, और जहां पे तुम्हारी एनर्जी जाएगी वो चीज तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। समझ आ गया। इट इज वेरी सिंपल। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट लेना, इतने से पानी को पीने के लिए ना 2 से 3 मिनट लेना। एकदम से मत पी जाना, ऐसे गट 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 करके मत पीना, नो। जस्ट सिप बाय सिप पियो, स्माइल करो, पियो, स्माइल करो, ऐसे फील करो कि तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को ये फील होने दो कि या इट इज वर्किंग नाउ। तुम्हारे फेस पे एक स्माइल आने चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे शोल्डर है वो ब्रॉड होने चाहिए, एकदम ओपन होने चाहिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी में आना चाहिए। और धीरे धीरे पीते रहो, 2 से 3 मिनट लो, आराम से एक एक सिप करके इस पानी को पी लो। हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, बेटा तुम जो लाइफ जी रहे हो ना उससे हार्ड नहीं है। ठीक है। जो तुम्हें बता रहा हूँ बहुत इजी है यार, कर लेना। ये जो मेथड है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस मेथड को मैं अपने वन ऑन वन सेशंस में, जो लोग मेरे पास मैनिफेस्टेशन का सीखने आते हैं ना, वहां कराता हूँ मैं ये मेथड। वो तो मैंने एक रील डालनी थी मुझे, और तुम लोग वहां तक पहुंच गए हो, ठीक है, किस्मत वाले हो। कर लेना, 21 डेज में तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर तुम बस इसी को फॉलो करना, तुम इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ। बस हीलिंग की नीड लगेगी तुम्हें, इसके अलावा तुम्हें किसी और मेथड की नीड नहीं लगेगी, वो मैं गारंटी दे दूंगा। किसी भी चीज की नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर सब आएगा, सब कुछ। ये हो गया हमारा मॉर्निंग वाला सीन, ठीक है। उसके बाद हमें हमारे रूल्स पे ध्यान देना है पूरा दिन भर, ठीक है। अब आफ्टरनून में अगर तुम्हें ऑफिस में हो, घर पे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑफिस में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, अपनी बॉटल ले लो, ठीक है। उसके अंदर उसमें बहुत ज्यादा पानी मत रखना, ठीक है, मतलब पूरी भरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाफ बॉटल होनी चाहिए, जितना तुम थोड़े मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर पी सकते हो उतना पानी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। समझ गए। फिर उस बॉटल को अपने साइड में रख लो, वही सेम डायरी तुम्हारे साथ उस टाइम होनी चाहिए। फिर उसमें लिखोगे 3 PM, जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे 3 PM से पहले कर लेना, ये लेट मत करना। अब उस टाइम पे तुम्हें 6 टाइम
आपको फिर से वही सेम टारगेट, सेम गोल फिर से लिख देना है। लिखने से पहले इस टाइम पे तुम्हें डीप ब्रीदिंग करने की नीड नहीं है। इस टाइम पे तुम्हें डीप ब्रीदिंग करने की नीड नहीं है। हाँ, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा आज एग्जॉस्ट हो गई हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रही हूँ, तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को पहले रिलैक्स कर सकते हो। बट अगर तुम नॉर्मल हो, अच्छा फील कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। क्लियर है? 6 टाइम हो गया। फिर से भाई सेम पैटर्न, सिप बाय सिप उस पानी को पी लेना है, विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। प्लीज स्माइल मत भूलना। तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, इस बात को ध्यान रखो। तुम्हारे लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए है नहीं है मुझे नहीं पता। तुम्हारे लिए तो होनी चाहिए। नो मैटर तुम किस एज में हो, नो मैटर तुम किस जेंडर में हो, नो मैटर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुम्हारे लिए तुम्हारी स्माइल सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड पार्ट समझ आ गया? नाउ लास्ट पार्ट इज द 9 PM। घर आ गए, आराम से फ्रेशन अप हो गए, रिलैक्स होकर बैठ गए। ठीक है। खाना वाना अगर जल्दी खा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेट खाना तो तुम्हें वैसे भी नहीं खाना चाहिए, जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, नॉट गुड। तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरी रात डिस्टर्ब रहता है। मत करा करो इसे। अब नाइट में क्या करना है सुनो। जब रात में आप आ गए हो तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है, इसको करना बहुत जरूरी है। तैयार हो सब सुनने के लिए? आगे क्या करना है? फिर से वही डायरी ओपन करनी है, फिर से वही एक गिलास पानी ले लेना है। ठीक है। फिर से हमें वही स्टेटमेंट लिख लेने हैं, 9 टाइम्स लिखने हैं इस बार। एक स्टेटमेंट पे लिखना है, ठीक है। देखो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं घर गाड़ी पैसा रिश्ते सब मैनिफेस्ट करना चाहूँ, तो भाई सब कर लेना। ठीक है, 21 दिन दिए हैं, पहले एक चीज करके देख। जब तेरी एनर्जी तुझे समझ में आ जाए तो दुनिया की सारी चीजें कर लेना, ठीक है। अदरवाइज एकदम से सब करोगे ना तो तुम्हें समझ नहीं आएंगे तुम्हारे सिग्नल्स। तुम्हें समझ नहीं आएंगे यूनिवर्स तुम्हें कहाँ से गाइड कर रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कहाँ से ऑफर आ रहे हैं, कहाँ से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तुम देख नहीं पाओगे, मिक्स हो जाएगा सब, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल इसके साथ। ठीक है। 9 टाइम्स तुम्हें ये लिखना है। लिख लिया? फिर वही सेम उसको रिपीट करके बोलना है और फिर उस पानी को सिप बाय सिप पी लेना है। प्लीज ट्राई करना वाटर ज्यादा ना हो, कम पानी में, ठीक है। ज्यादा पानी मत लेके बैठना। अब इसके बाद जब तुम सोने चलेगा, ये जब करना जब तुम सोने जा रहे हो, ठीक है, बोल के तुम जब सोने जाओगे। अब ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। ये तो हो गया हमारा 3 टाइम। अब जो सोने वाला सीन है ना, ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं करना है। मेथड हो गई, चलो अब किसी से ही बात कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। वो रो रहा है तुम रो रहे हो, वो नेगेटिव तुम नेगेटिव, भाई प्लीज इन सब चीजों से दूर रहना। एकदम बंद, रात में किसी से इस मेथड के बाद किसी से कोई बात नहीं करनी है तुम्हें। तुम्हारे माइंड को स्पेस देना है क्रिएट करने का, अट्रैक्ट करने का, सॉरी क्रिएट तो करते ही नहीं है, अट्रैक्ट करने का। यू आर नॉट हियर टू क्रिएट एनीथिंग, यू आर जस्ट हियर टू टैप तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी में। इतना ही करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। ऑलरेडी सब क्रिएट है इस दुनिया के अंदर। ठीक है। अब जब तुम सोने चले गए, तुम्हें तुम्हारा टारगेट बहुत अच्छे से याद हो चुका है, तुम्हें क्या चाहिए था? याद हो चुका है ना क्या चाहिए था? सबको पता है क्या चाहिए था? अब अपनी आंखें बंद करके ना, अपनी आंखें बंद करके बस अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, मैं इतना इजीली ये चीज कितने, मतलब मैं इतना इजीली अट्रैक्ट कैसे कर पा रहा हूँ, वाई एम सो गुड विथ दिस। मतलब अपने माइंड में ये क्वेश्चन डालना है, मैं इतनी इजीली कैसे कर पा रहा हूँ यार ये। बस इतना बोलना है तुम्हें अपने माइंड में, और एकदम शांत रहना है। तुम्हारा माइंड बताएगा यार तू ये ट्राई ट्राई कर रहा है, यार तू पॉजिटिव हो रहा है, यार तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। उसको बोला हाँ यार मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, मैं कितना अच्छे से चीजें एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारे माइंड के साथ तुमने ट्रिक कर दी वो। तुम उसको नहीं बोल रहे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तुम उसको नहीं बोल रहे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ ये करना ही। तुमने बोला मैं इतना अच्छा क्यों कैसे कर पा रहा हूँ, मुझे ये बताओ। तो वो तुम्हें ढूंढ कर ला के देगा रीजन, जिसकी वजह से तुम्हें दिखना स्टार्ट होगा कि तुम अच्छा कैसे कर पा रहे हो। और इससे तुम्हारी और वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। सबकॉन्शियस माइंड नाइट में एक्टिव हो चुका होता है और वो इजीली तुम्हारे टारगेट को
अफर्म कर देगा। बस यहाँ तक पहुंचना है तो कोई विजुअलाइजेशन करने की नीड नहीं लग रही अभी तुम्हें। मत परेशान हो। कर पाओ अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई नीड नहीं है। बस फील करके सो जाना, तुम्हारे इमोशंस इज द रियल पावर। तुम्हारे जो इमोशंस है ना, वही रियल एनर्जी है। इमोशंस ही तुम्हारी वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जाते हैं, वही नीचे लेके आ जाते हैं। विजुअलाइज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम फील कर पाए, इमोशंस एक्टिव कर पाए। अगर तुम इमोशंस एक्टिव कर पा रहे हो ना, तुम्हें किसी और चीज की नीड नहीं लगने वाली। क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को समझ आ गया? मेथड प्रोसीजर पूरा समझ आ गया? ठीक है, अब सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुन लो। पहली आज की डेट डाल देना, अपना नाम डाल देना, पूरा नाम लिख लो अपना, डेट डाल दो आज की। ठीक है। और साइड में मेरा नाम डाल देना, क्योंकि 21 डेज बाद तुम्हें मुझे आंसर करना है। हाँ जी। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर मुझे कर देना, क्योंकि मुझे पता है होने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं। पॉसिबल ही नहीं है रुक जाए। हाँ भाई, लेकिन अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, नेगेटिव 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 दौड़ रहे हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखना। प्लीज यार, अच्छे से करना, हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है। हो गया ये सब? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया सभी? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज अगर किसी को डाउट है, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे नाम ड्रॉप नहीं करने प्लीज, यहाँ से तो अभी सेशन एंड होगा, सब चला जाएगा, अपनी डायरी पे लिख लेना है। ठीक है, कुछ लोग ना यहाँ पे नेम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करना आपको। आपको डायरी में लिख लेना है, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका अकाउंटेबल रहूं, कि हाँ भाई मैं चेक करते रहूं कि आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो, तो ग्रुप में रहना, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप्स के अंदर हो तो ग्रुप में रहना। क्यों? ग्रुप के अंदर हर वीक में मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चेक कर सकता हूँ कि आप कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही, कैसा फील कर रहे हो। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हुए उस ग्रुप में रह लेना। नेक्स्ट वीक तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट वीक पे फिर कनेक्ट कर लूंगा। क्लियर है? इतना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तैयार हो मैजिक देखने के लिए? यार मुस्कुरा दो भाई, मैजिक देखने जा रहे हो तो। अभी भी डर रहे हो, अभी भी टेंशन कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड। होती है टेंशन लाइफ में, जब बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही होती है। लाइफ में जब बहुत साथ हर जगह से हम घिर चुके होते हैं। आई अंडरस्टैंड। बट वही तो एक टाइम है ना जहाँ पे रियल मैजिक देखने का टाइम। हैव फेथ। जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो उसको थैंक यू बोल देना, क्योंकि यहाँ तक तुम्हें उसी ने पहुंचाया है। जिस भी गॉड को तुम मानते हो ना, उसको दिल से थैंक यू बोल देना आज। क्योंकि पता है तुम्हें, वो जब रील अपलोड हुई है, तो वो रील ऑलमोस्ट 20-30 थाउजेंड तक पहुंच गई थी, लोगों तक। बट सेशन तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, एफर्ट चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। इतना आसान नहीं होता बेटा सेशन में एंटर करना। ट्रस्ट में। लोगों को लगता है कि यार मेरा मन नहीं है, मन नहीं है, मन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, तुम्हारी वाइब्रेशंस अलाइन नहीं है। लोगों को लगता है यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अरे इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी वाइब्रेशंस अलाइंड नहीं हो पा रही। तो अगर तुम्हारी अलाइंड है, तो अपने गॉड को दिल से थैंक यू बोल देना आज, क्योंकि तुम्हें मौका मिल चुका है लाइफ को बदलने का। हर लूजर को, हर इंसान जो लाइफ में परेशान हो रहा होता है, जो दिक्कत में होता है, जो हार रहा होता है, उसको मौके दिए जाते हैं। तुम्हें मिल गया है। हाँ, एक और बात है सर, 21 डेज में सर हमें कैसे पता चलेगा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी क्वेश्चन है कि नहीं? माइंड में है कि नहीं? पूछा नहीं यार, आप लोगों ने पूछना चाहिए था ना। चलो मैं बता देता हूँ, देखो। फर्स्ट 1 वीक के लिए तुम्हें ना, क्या होगा, फर्स्ट 1 वीक में तुम्हारा माइंड तुम्हें बहुत अपोज करेगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन डालेगा, बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि यार मन नहीं कर रहा, यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, ऐसे करके तुम्हारे माइंड में चीजें आएंगी। तुम्हें अपने आप से बोलना है, देख भाई मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ।
मैनिफेस्टेशन होगा नहीं होगा उसको मैं बाद में देखूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं बस। देखो तुमने अपने माइंड को डिटेच कर दिया टारगेट से, हटा दिया टारगेट साइड में। तुमने क्या बोला, मुझे अच्छा लग रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दिन में एक बार तो अपने गोल्स को देख लेता हूँ यार। बस इस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। पहला रूल आ गया समझ, इस ऐसे बात करनी है। 1 वीक तक तुम इस तरह से बात करनी है। सेकेंड वीक में तुम्हारा जो भी टारगेट है, अब जॉब से रिलेटेड है, तुम देखना तुमसे कोई ऑफर देना स्टार्ट करेगा, तुमसे कोई बात करना स्टार्ट करेगा, या तुमसे कोई हेल्प लेगा, तो तुम अवेयर रहना, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर फर्स्ट वीक। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सेल्फ लव या फिर पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भाई प्लीज केयरफुल रहना, ठीक है। कोई भी बंदा तुम्हारी आईडी पे डीएम कर रहा हो, समझ मत लेना मेरा आ गया भाई, मेरा सोलमेट आ गया, ठीक है। ऐसी गलती मत कर देना। नीट सर को आके बोलो सर आपने क्या करा दिया, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। या लड़कों को भी बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर तुम पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो 21 डेज तक तुम किसी से कोई बात मत कर, बिल्कुल भी अलाउ मत करना अपने आप को बात करने के लिए, वरना तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम्हारी मेथड गई साइड में। डोंट टॉक, ठीक है। पैसे वाले लोग, तुम्हें ऑफर्स आएंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज आएंगी, विद इन 1 वीक आना स्टार्ट हो जाएगा। 2 वीक्स मैक्स टू मैक्स होता है, 2 वीक्स के बाद तक नहीं आ रहा तो समझना कि भाई तुम्हारी एनर्जीज अभी प्रॉपर अलाइन नहीं हो रही हैं, तुम्हें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। 2 वीक्स मैक्स होता है यार, मैंने अपनी लाइफ में जितने लोगों को कराया है, 2 वीक्स मैक्स होता है। आपको दिख जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको दिख जाएगा कोई ऑफर, आपको कोई बात करेगा, आपको कोई शेयर करेगा, कहीं ना कुछ तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी आई बट मेरे पास उस टाइम पे कोई स्किल नहीं हुई और मैं डर गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो भाई फिर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तुम खुद रिजेक्ट कर रहे हो। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी, तुम जब पैदा हुए ना तुम तैयार ही हुए हो। तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है, तुम्हें बस एंटर करने की नीड है, तुम अपने आप तैयार हो जाओगे। ये हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीफ है कि हम तैयार नहीं है, बाद में करेंगे। तुम एंटर करो, हो जाएगा अपने आप। जो भी हो तुम्हारी लाइफ में, तुम बस एंटर करो एक बार, ठीक है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी डोर नॉक, ऐसे करे ना, नॉक नॉक, धड़ से पकड़ लेना इधर आ पहले तो। देखेंगे नहीं होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे, बट करना अभी इसको है, ठीक है। क्लियर है सभी को? डेट डाल दिया आज की? परफेक्ट। चलो नाउ नाउ लेट मी टेक अ सेल्फी, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोग ग्रुप्स के अंदर हो तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ।